Good morning everyone. So today we are going to start the next chapter in the same unit human physiology, that is locomotion and movement. इस चैप्टर में हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जानो कि लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है. देखो, मूवमेंट का मतलब होता है जब हम लोग मूव करें लेकिन हमारा जो बॉडी का पोजीशन है या जो हमारा लोकेशन है वो चेंज ना करे. जैसे लीव्स अपने प्लेस पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक चल के जाते हैं. लोकोमोशन. ओके, जब हम लोग सिर्फ अपना मान लो हाथ ऊपर किए, सो हम लोग क्या किए, मूव किए, लेकिन हम लोग चल के बेडरूम से किचन तक गए तो हम लोग क्या किए, लोकोमोट किए. मतलब मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है, चेंज इन पोजीशन का. अगर हम लोग बिना अपना पोजीशन चेंज किए एक ही जगह पे हिलते डुलते रहे, हाथ ऊपर करे हाथ नीचे करे, पैर ऊपर करे पैर नीचे करे, ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ मूवमेंट है. लेकिन जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जाए विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोशन. सो इस चैप्टर में हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. सो डिफरेंस समझ में आ गया, बहुत ही इजी सा डिफरेंस है. क्या होता है, when the body और body part move, या तो body या body part. ओके, मान लो लीफ क्या है, प्लांट का पार्ट है, सो लीफ मूव कर रहा है. सो ये सारा कुछ क्या है, ऑल दिस इज मूवमेंट. देर इज नो चेंज इन पोजिशन और लोकेशन. उसका पोजिशन या लोकेशन में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है. एंड द बॉडी और द पार्ट ऑफ बॉडी इज मूविंग. सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट. बट ड्यू टू मूवमेंट व्हेन देयर इज चेंज इन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन. जब हम लोग मूवमेंट को यूज करके अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लेग्स का मूवमेंट को यूज करके अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, फ्रॉम बेडरूम टू किचन, फ्रॉम बेडरूम टू हॉल. ओके, कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं. ओके, सो लोकोमोशन के लिए हमें क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए. ओके, मूवमेंट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपना पोजीशन चेंज करेंगे. सो वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. सो अब हम लोग देखते हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ मूवमेंट. अब हम लोग पहले मूवमेंट के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग मूवमेंट को यूज करके लोकोमोट करते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं. So the first very basic type of movement is amoeboid movement. देखो, amoeboid movement मतलब कुछ ऐसा मूवमेंट जो अमीबा में हो रहा है. कॉमन सेंस की बात है. amoeboid movement मतलब कुछ ऐसा मूवमेंट जो अमीबा में हो रहा है. सो अमीबा में जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग साइक्लोसिस बोलते हैं. साइक्लोसिस मतलब देखो, ये सेल है, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ना, ये मूव करता है. ओके, दिस साइटोप्लाज्म मूव्स कंटिन्यूअसली. सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस. सो द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस. इसके चलते क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया. ओके, दिस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया. सो एमीबॉइड मूवमेंट किसमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले कॉमन सेंस अमीबा में देखने को मिलेगा. देन हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसे हम लोग एमीबॉइड सेल्स बोलते हैं. ऐसे सेल्स जिनके पास सूडोपोडिया है. सो हमारा जो मैक्रोफेजेस है वो क्या है, एमीबॉइड सेल है. ओके, ये मूव कर सकता है, ये भी सूडोपोडिया बना सकता है. सो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, किसी सेल्स को जाके खाते हैं. फेज मीन्स टू ईट. सो मैक्रोफेजेस ऐसे सेल है जो दूसरे सेल्स को जाके खाएंगे. सो खाने के लिए इन्हें क्या चाहिए, इन्हें सूडोपोडिया चाहिए. सो ये भी कौन सा मूवमेंट दिखाते हैं, एमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं. मैक्रोफेज क्या है, एक टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट है. देन अदर ल्यूकोसाइट जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, वो भी क्या होता है, फेगोसाइटोटिक होता है. न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटोटिक होते हैं. सो ये सारे सेल्स क्या करेंगे, एमीबॉइड मूवमेंट दिखाएंगे. इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो अंदर ही अंदर मूव करेगा और सूडोपोडिया बनाने में हेल्प करेगा. इस सूडोपोडिया से क्या करेंगे, हम लोग फूड इनटेक करेंगे, वाटर इनटेक करेंगे, फेगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस, ये सारा कुछ करेंगे. ओके, सो किसमें होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. अमीबा में होता है, मैक्रोफेजेस एंड अदर ल्यूकोसाइट जैसे कि न्यूट्रोफिल्स. ओके, सो इन सारे सेल्स में हमें एमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है. वेरी बेसिक टाइप ऑफ मूवमेंट. एंड इस मूवमेंट में क्या होता है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट. जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में, वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें. ओके, देन द सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज सीलियरी मूवमेंट. हम लोग जानते हैं सीलिया क्या होता है, जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम लोग सीलिया बोलते हैं. तो सीलिया होता है. नाउ वी नो कि हमारे बॉडी में भी सीलिएटेड सेल्स होते हैं. ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनके पास सीलिया होता है. सो वो क्या करेंगे, इन सीलिया को मूव करेंगे
इन सीलिया को ये क्या करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे और इसके ऊपर जो भी चीज रहेगा इसको ये तो इस साइड ले जाएंगे या इस साइड ले जाएंगे, क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। सो दिस सीलिया हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। सो हमारे बॉडी में सीलिएटेड सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दिस यू माइट बी नोइंग। सीलिएटेड सेल कहाँ पे होते हैं, हमारे ट्रैकिया के जो सेल्स है वो सीलिएटेड सेल्स होते हैं, क्योंकि हम लोग जो एयर इनहेल करते हैं उसमें क्या हो सकता है, डस्ट हो सकता है। सो इस डस्ट को ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ओके, इस डस्ट का मूवमेंट में हेल्प करेगा। देन हमारा जो फैलोपियन ट्यूब होता है फीमेल्स में, उनके पास क्या होते हैं, सीलिएटेड सेल्स होते हैं, ताकि जो ओवम ओव्यूलेट होता है उसे वो ट्रांसपोर्ट करके एम्प्यूला तक लेके आ सके। सो वहां पे भी क्या होते हैं, सीलिएटेड सेल्स होते हैं। सो ऐसे सेल्स जिनके ऊपर में सीलिया है, सीलिएटेड सेल्स, ओके, दिस कैन ईदर बी क्यूबॉइडल, इनके ऊपर सीलिया है, और दिस कैन बी कॉल्यूमिनर। सो दिस टू एग्जाम्पल यू हैव टू नो। ऐसे सेल्स जिनके पास सीलिया है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, ट्रैकिया में होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। किस में हेल्प करेंगे, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अगर ट्रैकिया में है तो डस्ट का मूवमेंट में हेल्प करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में है तो ओवम का मूवमेंट में हेल्प करेंगे। सो सीलिया क्या कर रहा है, देखो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट ऑफ डस्ट, मूवमेंट ऑफ ओवम। सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीलियरी मूवमेंट। Now the third type of movement is muscular movement. Muscular movement देखो हायर ऑर्गेनिज्म में होगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनके पास मसल्स है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास मसल्स है वो क्या करेंगे, मसल्स यूज करके, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करके क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। सो मसल्स भी हेल्प करते हैं मूवमेंट में। जैसे आई एम डूइंग दिस, हम लोग अपने आई एम डूइंग, मेरा हाथ क्या भी नीचे है, हम इसको ऊपर किए। सो हम क्या किए, मसल्स यूज कर रहे हैं, मसल्स यूज करके अपने बॉडी पार्ट को मूव कर रहे हैं, लेकिन हम अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहे। आई एम सिटिंग राइट हियर, माई हैंड इज हियर ओनली, खाली ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। सो हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, और इस मूवमेंट में मुझे कौन हेल्प कर रहा है, मेरे हैंड्स के मसल्स हेल्प कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट, दैट इज मस्कुलर मूवमेंट। सो तीन तरह का मूवमेंट कौन कौन सा हो गया बताओ। एक जो बहुत ही सेलुलर लेवल पे हो रहा है, दैट इज एमीबॉइड मूवमेंट, जिसमें जो सेल का कंटेंट है वो मूव करेगा, ओके, दैट विल हेल्प इन सूडोपोडिया फॉर्मेशन। सो अमीबा, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, इनमें होता है। देन द सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज सीलियरी मूवमेंट, जिनमें क्या होगा, सीलिया, ऐसे सेल्स जिनके ऊपर में सीलिया है, द सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स, वो क्या करेंगे, उनके ऊपर जो सब्सटेंस आएगा उसके मूवमेंट में हेल्प करेंगे। देन द थर्ड इज मसल, ओके, ये थोड़ा हायर ऑर्गेनिज्म में होगा। क्या होगा, जिनके पास मसल्स है वो मसल्स यूज करके अपने बॉडी पार्ट को मूव करेंगे। देन हमने मूवमेंट देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि लोकोमोशन। सो certain structure that helps in locomotion are cilia, flagella, tentacles, limbs. Limbs का मतलब हाथ पैर, okay, हाथ पैर, these are the limbs. The upper limb is the hand and the lower limb is the leg. So हाथ पैर को हम लोग क्या बोलते हैं, limbs बोलते हैं। So ये सारे स्ट्रक्चर क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सीलिया हमने देखा वो क्या कर रहा है, मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है, सीलिया लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। याद करो एग्जाम्पल, वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल, पैरामीशियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म। सो इसके ऊपर में क्या होता है, सीलिया होता है, और ये इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में हेल्प कर रहा है। हमारी बॉडी में सीलिया क्या कर रहा है, एक ही जगह पे है, वो सेल्स वहीं पे रहेंगे, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे। सिर्फ उसके ऊपर में जो सब्सटेंस आएगा, हमारे बॉडी में जो सेल है इसके ऊपर में जो सब्सटेंस आ जाएगा, इसको ये मूव कर देगा, ओके, मूव कर देगा। बट ये सेल्स यहाँ पे सीलिया क्या कर रहा है, सीलिया इस ऑर्गेनिज्म को मूव करने में, डिसलोकेट करने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में हेल्प कर रहा है, ओके। दिस सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड। ये क्या होता है, यहाँ पे साइटोफैरिंग्स होता है, यहाँ से ये क्या करेगा, फूड को अंदर जाने में भी हेल्प करेगा। देन दिस ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन। पैरामीशियम क्या करता है, एक ही प्लेस पे नहीं रहता है, वो ट्रैवल करता है। सो उसको ट्रैवल करने में कौन हेल्प कर रहा है, दी सीलिया। सो सीलिया हेल्प्स इन बोथ द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। Then the next locomotory structure is flagella. We know flagella क्या होता है, जो बड़े बड़े सीलिया है, ओके। सो फ्लैजिला भी हेल्प करता है लोकोमोशन में। फ्लैजिलेटेड एग्जाम्पल का ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना हो गया, ओके। देन द नेक्स्ट इज टेंटिकल्स। टेंटिकल्स भी हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। किसमें होता है टेंटिकल्स, हाइड्रा में। एनिमल किंगडम में यू माइट हैव स्टडी, हाइड्रा क्या होते हैं, दीज आर दी पॉलिप स्ट्रक्चर।
सो इसके पास क्या होता है, दीज आर दी टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स क्या करेगा, सबसे पहले तो फूड को गैदर करने में हेल्प कर रहा है, मतलब मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है। ये सीलिया क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करते रहेंगे, ओके, एंड ऊपर में जो भी फूड आएगा उसको कैप्चर करेंगे। एंड दिस सीलिया ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन। ये सीलिया क्या करते हैं, यहाँ पे स्टिक करेंगे, देन द हाइड्रा विल जंप हियर, देन विल कम हियर। सो इस टाइप से क्या करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। हाइड्रा को फूड कैप्चर करके भी दे रहा है विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट, एंड इसको लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है, इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाता है। सो हाइड्रा में क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं। देन वर्टिब्रेट्स, हायर वर्टिब्रेट, जैसे कि हम लोग हो गए, डॉग्स, कैट्स, ऑल मैमल्स, एम्फीबियंस, इनके पास क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। लिम्स मतलब हाथ होते हैं, पैर होते हैं, हाथ नहीं है तो विंग्स बन गए। सो ऑल दीज आर लिम्स। लिम्स मतलब अपर लिम एंड लोअर लिम, द हैंड्स एंड द लेग्स। सो ये भी क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ओके। सो ऑल दिस इज द बेसिक। अभी तक हम लोग क्या देखे, बेसिक देखे मूवमेंट एंड लोकोमोशन का। सो दिस इज क्लियर। मूवमेंट क्या होता है, एक ही प्लेस पे अगर बॉडी मूव कर रहा है उसे हम लोग मूवमेंट बोलेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मूवमेंट अगर हम लोग अपना पोजिशन चेंज कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे। मूवमेंट में क्या क्या देखा हमने, एमीबॉइड मूवमेंट देखा, सीलियरी मूवमेंट देखा, एंड मस्कुलर मूवमेंट देखा। लोकोमोशन में क्या देखा हमने, सीलिया के हेल्प से लोकोमोशन, फ्लैजिला के हेल्प से लोकोमोशन, टेंटिकल्स के हेल्प से लोकोमोशन, एंड लिम्स के हेल्प से लोकोमोशन। सो ऑल दिस वाज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल स्टडी कि मसल्स क्या होते हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे। ये सारा कुछ क्या था, बेसिक था जो पता होना चाहिए। नाउ वी विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द मसल। सो मसल क्या करते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ओके। सो मसल इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल इन ओरिजिन मतलब मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। मसल क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। मसल इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। सो मसल इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड एवरी कनेक्टिव टिश्यू इज डिराइव फ्रॉम द मीजोडर्म। चाहे ब्लड हो गया, बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, ये सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। सो कनेक्टिव टिश्यू किससे डिराइव होता है, मीजोडर्म से, द मिडिल लेयर। सो मीजोडर्म से ओरिजिन होता है मसल का। मसल हमारे बॉडी का 40 to 50% वेट देते हैं, ओके। हमारा बॉडी का अगर वेट 50 kg है तो अप्रोक्सीमेटली 25 kg, ओके, अप्रोक्सीमेटली 25 kg वेट किसके चलते आ रहा है, मसल्स के चलते आ रहा है, ओके। सो मसल्स का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है वेट में। हम लोग जो भी चिकन वगैरह खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, उसका मसल्स ही खाते हैं। सो मसल्स के 4 प्रॉपर्टी होते हैं। देखो 4 प्रॉपर्टी क्या है मसल्स का, दीज 4 प्रॉपर्टी आर इंपॉर्टेंट। मसल के पास क्या होना चाहिए, एक्साइटिबिलिटी, मतलब अगर उसको स्टिमुलस मिल रहा है तो वो क्या होना चाहिए, एक्साइट होना चाहिए। मसल्स के पास क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग दिस मूवमेंट, ओके, दिस मूवमेंट, तो क्या हो रहा है, मेरे जो हाथ के मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉन्ट्रैक्शन। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिबिलिटी, मसल्स एक्सटेंड होने चाहिए। मान लो ये पेंसिल यहाँ पे रखा हुआ है, ओके, पेंसिल इज हियर। सो हम क्या करेंगे, अपने हाथ को एक्सटेंड करके इसको लेंगे। सो मसल के पास क्या होना चाहिए, एक्सटेंसिबिलिटी होना चाहिए। देन इसके पास क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी, ओके। इलास्टिसिटी मतलब एक बार जब ये गया दूसरे पोजीशन पे, ये वापस से अपने पोजीशन पे आ जाए, ओके। एक बार ऐसे हुआ तो वापस से अपने पोजीशन पे आ जाए। सो इसके पास इलास्टिसिटी होना चाहिए, ओके। सो दीज आर दी 4 बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर क्या क्या हुआ, यहाँ पे मान लो एक चींटी बैठी है या मच्छर बैठा है तो हम अपना हाथ हटाएंगे, मतलब हमें क्या मिला, स्टिमुलस मिला। सो हम स्टिमुलस के चलते मसल्स का मूवमेंट किए। देन हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन, मसल के पास एबिलिटी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का, ओके। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग अपने मसल्स को। देन इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब ये वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा आफ्टर डूइंग द फंक्शन। सो ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी है मसल्स का। सो मसल्स के पास ये 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो एक्साइट होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, वो एक्सटेंसिबल होना चाहिए, एंड वो इलास्टिक होना चाहिए। सो दीज आर दी 4 बेसिक क्वालिटी एंड जस्ट learn this point, okay, this can come in the MCQ. so ये सारे चीज is important. now we will see कि हमारे पास क्या है, हमारे पास there is 3 types of muscles. हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं. so the 3 types of muscles are, the first is skeletal muscle,
द नेक्स्ट इज स्मूथ मसल एंड द नेक्स्ट इज कार्डियक मसल। हमारे पास 3 तरह के मसल है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। देखो स्केलेटल मसल क्या होता है, ऐसे मसल जो स्केलेटन से अटैच है, स्केलेटन मतलब बोन से अटैच है। सो ऐसे मसल जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल बोलेंगे। देन उसको छोड़ के जो बाकी के मसल्स है, बाकी के मसल्स मतलब क्या हो गया, मान लो जो हमारे जीआईटी में जो मसल है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो मसल है, हमारे बाकी के पार्ट्स में जो मसल है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल। ओके, जो स्केलेटन सिस्टम से अटैच नहीं है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल बोलेंगे। जैसे यूटेरस का मसल हो गया, सो ये सारे क्या है, ये स्केलेटन सिस्टम से अटैच नहीं है, सो इसे हम लोग स्मूथ मसल बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल ना इन दोनों मसल्स के बीच का चीज है। सो इसके जो भी कैरेक्टर होंगे ना इससे थोड़े थोड़े मैच करेंगे, इससे थोड़े थोड़े मैच करेंगे, वो दोनों के बीच का मसल है। सो कार्डियक मसल क्या होता है, हार्ट के मसल। ओके, सो हार्ट का मसल एक स्पेशल टाइप का मसल है। वी हैव सीन कि हार्ट का मसल क्या हुआ है, स्पेशलाइज्ड हो चुका है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। सो कार्डियक मसल को हम लोग एक अलग कैटेगरी में देखते हैं। ओके, सो कार्डियक मसल का प्रॉपर्टी दोनों से थोड़ा थोड़ा मैच करता है, दोनों से थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ओके, वो सबसे अलग कैटेगरी है। सो ये 2 मसल कॉमन है, क्या हो गया, स्केलेटल मसल, ऐसे मसल जो हमारे स्केलेटन सिस्टम से अटैच है, मतलब हमारे लिम्ब से अटैच है, बोन से अटैच है। ओके, सो जितने भी मसल बोन से अटैच है उन्हें हम लोग स्केलेटन मसल में पढ़ते हैं, और जितने भी बाकी के मसल बच गए हैं, मतलब हमारे जीआईटी वाले मसल, यूट्रस वाले मसल, रेस्पिरेटरी ट्रैक वाले मसल, ये सारे मसल्स क्या हो गए, ये सारे स्मूथ मसल्स हो गए, जो भी हमारे स्केलेटन सिस्टम से अटैच नहीं है। ओके, सो देखो स्केलेटल मसल जो होता है ना उसमें स्ट्राइएशन होता है। स्ट्राइएशन देखो इस तरह के स्ट्राइएशन होता है, मतलब ऑल्टरनेटिव बैंड्स होते हैं। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक ओनली। हमें स्केलेटल मसल को ही डिटेल में पढ़ना है। सो स्केलेटल मसल में क्या होता है, दिस इज द स्केलेटल मसल। सो इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे स्ट्राइएशन होंगे। ओके, इस तरह के स्ट्राइएशन होंगे। स्ट्राइएशन मतलब इस तरह के बैंड्स होंगे, लाइट बैंड, डार्क बैंड, कहीं कहीं पे लाइट दिखेगा, कहीं कहीं पे डार्क दिखेगा। सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बीच में फिलामेंट्स होते हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो अभी जान लो कि क्या मसल क्या होता है, स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड मतलब इनमें बहुत सारा स्ट्राइएशन होगा। एंड दिस मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है। ये मसल क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सिंसिटियम बोलते हैं। सिंसिटियम का मतलब क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दैट वी हैव स्टडीड इन सेल डिवीजन चैप्टर। ओके, नाउ द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ऐसे इस तरह के स्पिंडल शेप्ड मसल होंगे। सो ये क्या मसल क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, इनमें कोई भी स्ट्राइएशन नहीं है। देखो क्लियर मसल है। ओके, बस ये न्यूक्लियस है एंड पूरा इसका जो साइटोप्लाज्म है दिस इज क्लियर। सो इस मसल में कोई भी स्ट्राइएशन नहीं होता है। सो दिस मसल इज नॉन स्ट्राइएटेड एंड दिस इज स्पिंडल शेप्ड। ओके, एंड दिस इज यूनि न्यूक्लिएटेड। देखो सिर्फ एक न्यूक्लियस है। सो दिस मसल इज स्मूथ मसल। देन कार्डियक मसल क्या होता है, कार्डियक मसल जो होता है उसमें भी स्ट्राइएशन होते हैं। सी दीज आर दी स्ट्राइएशन। सो इस मसल में क्या होता है, स्ट्राइएशन होता है। सो दिस इज दी स्ट्राइएटेड मसल ओनली। इसमें भी देखो बहुत सारे न्यूक्लियस है। सो दिस इज ऑल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल। सो इसका प्रॉपर्टी किससे मैच कर रहा है, अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि इसका प्रॉपर्टी स्केलेटल मसल से मैच कर रहा है। अब हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टी स्मूथ मसल से भी मैच करेगा। ओके, सो स्केलेटल मसल क्या हो गया, दिस इज एसोसिएटेड विद द स्केलेटन सिस्टम। ये किससे एसोसिएटेड है, हमारे स्केलेटन सिस्टम से एसोसिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, देखो बहुत सारे न्यूक्लियस है। एंड दिस इज वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब ये हमारे कंट्रोल में है, हम लोग इसको अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। ओके, जैसे हमारे हाथ के मसल्स हो गए, हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से, ये जो मूवमेंट कर रहे हैं अपने मर्जी से कर रहे हैं। सो ऑल दिस इज वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में है। ओके, सो स्केलेटल मसल इज वॉलेंटरी मसल। दिस हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ बॉडी। स्केलेटल मसल स्केलेटन से अटैच है तो ये क्या करता है, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। सो हम लोग को इस चैप्टर में स्केलेटल मसल को ही डिटेल में पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल को डिटेल में। ये क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ओके, हमें मूव करने में हेल्प करेगा फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। ये सारे जो स्केलेटल मसल है ये क्या है, सारे
बोन से रिलेटेड, ओके, सारे बोन्स के आसपास रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ओके। नाउ दी स्मूथ मसल, देखो स्मूथ मसल क्या है, दीज आर नॉन स्ट्राइटेड, ये हमें पता चल गया कि ये क्या है, नॉन स्ट्राइटेड है, इसमें कोई भी स्ट्राइशन नहीं है, ओके, पूरा क्लियर है, देखो। एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द विसरल सिस्टम। विसरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसे सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट, ओके, विसरा मतलब जो अंदर में प्रेजेंट है, जैसे जीआईटी हो गया, ओके, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सो ये सब क्या है, विसरल सिस्टम है, ओके। सो इन सारे सिस्टम में जो मसल होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल बोलेंगे। और देखो ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक मसल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, एक मसल सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस है, सो यूनिन्यूक्लिएटेड। एंड दीज आर नॉन वॉलेंट्री, ये नॉन वॉलेंट्री है, मतलब ये क्या है, ये हमारे मर्जी से काम नहीं करते, ये खुद से काम करते हैं। हम लोग जैसे ही फूड खा लेते हैं तो क्या होता है, फूड अपने आप अंदर में ट्रैवल करता है, हम लोग तो उसको नहीं मूव करवाते हैं। यूरिन बन रहा है तो क्या हो रहा है, वो खुद ब खुद ट्रैवल करके आ रहा है, बस हम लोग जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो हमारे अंदर, हमारे लिए वॉलेंट्री होता है। बाकी जो मूवमेंट है फूड का, यूरिन का, ये सब क्या है, ये सब नॉन वॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में होना, नॉन वॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होना। तो जो स्मूथ मसल है वो क्या है, नॉन वॉलेंट्री है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो स्मूथ मसल होता है वो सीएनएस के कंट्रोल में होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। सो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। सो ये सारे मसल्स क्या है, ये सारे हेल्प कर रहे हैं, ओके, विसरल ऑर्गन में। विसरल ऑर्गन है जीआईटी, हमारा यूटरस हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारा विसरल ऑर्गन है, ओके। सो स्मूथ मसल कहाँ पे होता है, विसरल ऑर्गन्स में होता है। देन दी थर्ड इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होता है, स्ट्राइटेड होते हैं, हमने देखा इसमें क्या है, स्ट्राइएशन प्रेजेंट है। एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द हार्ट। सो हार्ट के जो मसल है, सिर्फ कार्डियक मसल कहाँ पे, सिर्फ हार्ट में है, ओके। सो ये जो मसल्स है देखो, ये ब्रांच्ड है, यू कैन सी दीज मसल्स आर ब्रांच्ड। सो ये मसल क्या है, ये ब्रांच्ड मसल है। एंड दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये भी क्या है, देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस है। एंड दिस इज नॉन वॉलेंट्री, ये भी क्या है, ये भी नॉन वॉलेंट्री है। लेकिन हम लोग जब कार्डियक सिस्टम पढ़े थे तो हम लोग क्या देखे थे, ये ऑटो रेगुलेटरी है, ये सीएनएस के कंट्रोल में नहीं है। हमारा हार्ट क्या है, हमारा हार्ट मायोजेनिक है, ओके, मायोजेनिक हार्ट है हमारे, ये खुद के कंट्रोल में है। सो ये नॉन वॉलेंट्री तो है लेकिन ये खुद के कंट्रोल में है। स्मूथ मसल्स भी नॉन वॉलेंट्री है लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। लेकिन हमारा हार्ट जो कार्डियक मसल है वो क्या है, वो खुद के कंट्रोल में है, ऑटो रेगुलेशन करता है, ओके। सो इसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। सिर्फ यही काम है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, उससे क्या होगा, ब्लड पंप होगा। सो ये तीनों मसल्स क्लियर हो गए, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। देखो कार्डियक मसल का कुछ कुछ प्रॉपर्टी स्केलेटल मसल से मैच कर रहा है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी स्मूथ मसल से मैच कर रहा है, ओके। सो दिस डिफरेंस यू हैव टू नो, ये डिफरेंस पता होना चाहिए, आता है, स्पेशली आता है स्ट्राइटेड कौन से है, नॉन स्ट्राइटेड कौन से है, वॉलेंट्री कौन सा है, इनवॉलेंट्री कौन सा है। सो जनरली क्वेश्चन में यही प्रेजेंट होता है, ओके। सो स्केलेटल मसल क्या है, स्ट्राइटेड है, स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक अगेन स्ट्राइटेड। स्केलेटल मसल क्या होते हैं, वॉलेंटरी, मतलब जो हमारे हाथ और पैर सबके जो मसल है, ये सब क्या है, हम लोग अपनी मर्जी से ये सब मूवमेंट कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज वॉलेंट्री मसल। देन हमारा जो फूड का मूवमेंट होता है, गैमेट का मूवमेंट होता है, ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, ओके। एंड देन हार्ट भी क्या है, इनवॉलेंट्री। हम लोग हार्ट को बोलते नहीं है कि तुम बीट करो, हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करते रहता है, अपना फंक्शन खुद से करता है। सो इट इज ऑल्सो नॉन वॉलेंट्री। नॉन वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री बोल सकते हैं, ओके। सो वी हैव टू स्टडी स्केलेटल मसल इन डिटेल। हमारे सिलेबस में कौन सा मसल है, स्केलेटल मसल है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, स्केलेटल मसल को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो मसल तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया, ओके। मसल बना होता है मसल्स के बंडल से, ओके। मसल बना होता है मसल के बंडल से। मसल की जब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात कर रहे हैं। अब हम लोग को एकदम माइक्रो लेवल पे जाना है, ओके। सो ये देखो, ये हमारा एक मसल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मसल। इस मसल के अंदर क्या होगा, बहुत सारे इस तरह के मसल फाइबर्स होंगे। ये सारे क्या है, ये सारे मसल फाइबर्स है,
ओके, ऑल दीज आर मसल फाइबर्स। इन मसल फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन मसल फाइबर्स को हम लोग फैसिकल्स बोलते हैं। ओके, ये जो मसल फाइबर्स है, ये सारे बंडल्स, हाउ मच बंडल आई हैव मेड? 5 बंडल्स। ये जो 5 बंडल्स है, ये क्या होंगे? ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ओके, दीज आर कनेक्टेड। ये सारे मसल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं फेशिया। ओके, सो फैसिकल्स किससे कनेक्टेड है? फैशिया से कनेक्टेड है। एंड इस मसल बंडल के अंदर होते हैं मसल फाइबर। ओके, मसल बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? फैसिकल्स, या इसे हम लोग मसल बंडल बोलते हैं। मसल बंडल के अंदर रहेंगे मसल फाइबर्स या मसल सेल्स। सो इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे मसल फाइबर्स रहेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो ये इसके अंदर क्या है? इस तरह के मसल फाइबर्स है। सो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? मसल फाइबर्स या मसल सेल्स। सो मसल फाइबर्स या मसल सेल्स होते हैं। सो हमें इन मसल सेल्स को डिटेल में पढ़ना है। सो मसल समझ में आया? मसल किससे बना है? बहुत सारे मसल बंडल से बना होता है। मसल बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? फैसिकल्स भी बोलते हैं। सारे फैसिकल्स किससे कनेक्टेड रहते हैं? एक कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लोग बोलते हैं फैशिया। सो फैशिया क्या करता है? सारे मसल बंडल या फैसिकल्स को पकड़ के रखता है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू है, सबको कनेक्ट करके रखता है। मसल बंडल के अंदर क्या रहता है? मसल सेल्स रहते हैं या मसल फाइबर्स रहेंगे। जैसे ये एक मसल बंडल था, इसके अंदर में फिर अगेन ऐसे छोटे छोटे मसल फाइबर्स रहेंगे या मसल सेल्स रहेंगे। सो हम लोग को इन मसल सेल्स को डिटेल में देखना है। ये मसल सेल्स जो रहते हैं, ये बने होते हैं मायोफिब्रिल से। ओके, मायोफिब्रिल से बने होते हैं। वी विल सी कि किस तरह से बने हुए हैं, क्या अरेंजमेंट है, बट हमें पढ़ना क्या है? हमें इन मसल सेल्स के बारे में पढ़ना है। हम लोग क्या करेंगे? एक मसल सेल को निकालेंगे या मसल फाइबर को निकालेंगे और इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मसल जो है वो बहुत ही बड़ा चीज है। हम लोग जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल तक देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? सबसे पहले हमें दिखेगा मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर क्या रहेगा? मसल सेल या मसल फाइबर। मसल फाइबर किससे बना हुआ है? मसल फाइबर बना हुआ है मायोफिब्रिल से। ओके, सो मसल फाइबर के अंदर रहते हैं मायोफिब्रिल, एक्टिन, मायोसिन, ये सारे फिलामेंट्स रहते हैं। सो देखो, जिस तरह से नॉर्मल बॉडी का सेल होता है, ये नॉर्मल बॉडी का सेल है और ये क्या है? एक मसल सेल है। ओके, सो दिस इज नॉर्मल सेल एंड दिस इज मसल सेल। नॉर्मल बॉडी के सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू नो दिस? नॉर्मल बॉडी के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं उसके मेम्ब्रेन को। मसल सेल के मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। लेमा का मतलब भी मेम्ब्रेन होता है। ओके, लेमा वर्ड का मतलब भी मेम्ब्रेन होता है। सो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। नॉर्मल सेल के साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो नॉर्मल सेल है, इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बट मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम लोग सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। इसमें सब जगह पे सार्को वर्ड लग जाता है। जो मसल सेल है, इनके पास भी सेल ऑर्गेनेल रहेंगे, जैसे कि दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो नॉर्मल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म एंड मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो ये मसल सेल है, इसके सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, इसका मतलब सार्कोप्लाज्म जो है, इसके अंदर क्या होगा? इस तरह के मायोफिब्रिल्स रहेंगे। ओके, इस तरह के मायोफिब्रिल्स रहेंगे। हम लोग देखेंगे कि अरेंजमेंट कैसा है, कौन कौन से मायोफिब्रिल है। सो इसके अंदर क्या होगा? इस तरह के मायोफिब्रिल्स रहेंगे। इसी के चलते आता है स्ट्राइएशन। सो हम लोग जो स्ट्राइएशन की बात कर रहे हैं वो किसके चलते आ रहा है? इन मायोफिब्रिल्स के चलते आ रहा है। सो वी विल डिस्कस कि किस तरह से इन मायोफिब्रिल्स का अरेंजमेंट रहता है। आई होप दिस सिस्टम इज क्लियर। मसल किससे बना हुआ है? मसल बना है मसल बंडल से,
जिसे हम लोग फैसिकल्स बोलते हैं। सारे फैसिकल्स किससे कनेक्टेड होते हैं? फैशिया से कनेक्टेड होते हैं। फैशिया क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो सारे फैसिकल्स को पकड़ के रखेगा। ओके, देन फैसिकल्स के अंदर रहते हैं बहुत सारे मसल फाइबर या मसल सेल्स। सो ये सेल्स के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर सेल का मेम्ब्रेन होगा जिसे हम लोग बोलेंगे सार्कोलेमा। इसके अंदर क्या होगा? सार्कोप्लाज्म होगा। सार्कोप्लाज्म में क्या होता है? सार्कोप्लाज्म में मायोफिब्रिल्स होते हैं। इनके सार्कोप्लाज्म में फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या देते हैं? स्ट्राइट अपीयरेंस। ओके, जो लाइन लाइन वाला अपीयरेंस, स्ट्राइट अपीयरेंस देते हैं इन स्केलेटल मसल को। ओके, सो नाउ वी विल सी कि मायोफिब्रिल्स क्या है, इनका अरेंजमेंट कैसा है, ये कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग। जस्ट सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग जो अभी पढ़े हैं हम लोग उसी को देख रहे हैं। ये पूरा क्या है? दिस होल ऑरेंज वन इज द मसल। ये पूरा मसल है। हम लोग इसको काटे, हम लोग देखिए इसके अंदर क्या है? ऐसे छोटे छोटे मसल बंडल्स है। दीज स्मॉल ऑरेंज वन आर दी मसल बंडल। ये क्या है? ये सारे मसल बंडल है। ओके, मसल बंडल के अंदर क्या रहता है? मसल बंडल सबसे पहले तो कनेक्टेड रहते हैं। देखो ये जो रेड कलर वाला है ये क्या कर रहा है? सारे मसल बंडल को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैशिया। सो फैशिया क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ कोलाजिन। ओके, ये कोलाजिन से बना होता है। सो मसल बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? फैसिकल्स। फैसिकल्स आर कनेक्टेड बाय फैशिया। और इन मसल बंडल को जब हम लोग कट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? इसके अंदर हमें मसल सेल्स दिखेंगे। होल दिस पिंक वन, दिस स्मॉल स्मॉल पिंक वन स्ट्रक्चर, दिस पिंक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दी मसल सेल या फिर मसल फाइबर बोलते हैं हम लोग जिसको। ठीक है, तो ये क्या है? मसल फाइबर है या मसल सेल है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सी दिस मसल फाइबर इन डिटेल। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? देखो इस पिंक वाले मसल फाइबर को कट किए। अब हम लोग क्या किए? मसल फाइबर को कट किए या मसल सेल को कट किए। सो ये क्या है? देखो सेल का मेम्ब्रेन है। दिस आउटर पिंक वन इज दी सेल मेम्ब्रेन। सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। इसके सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। लेमा का मतलब भी मेम्ब्रेन होता है। ओके, देन इसके अंदर, इसका अंदर का जो कंटेंट है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। ओके, सो इसके अंदर के कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जो इसका साइटोप्लाज्म है उसे हम लोग बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। देन आई टोल्ड यू इसके सार्कोप्लाज्म में क्या होता है? इसके सार्कोप्लाज्म में सब फिलामेंट्स होते हैं जिसे हम लोग मायोफिलामेंट्स बोलते हैं। मायो वर्ड का मतलब मसल होता है। ओके, सो मायोफिलामेंट्स रहेंगे। इसके अंदर क्या रहेंगे? मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स। सो ये क्या है? मायोफिब्रिल्स है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन मसल सेल या वन मसल फाइबर। ओके, सेल के पास क्या होगा? सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल के पास साइटोप्लाज्म होगा। सो सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। ओके, एंड देन इसके सेल मेम्ब्रेन, इसके सेल के अंदर होता है सम फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट्स। सो सी, मसल इज मेड अप ऑफ मसल बंडल। मसल बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? फैसिकल्स बोलते हैं। ओके, सो दिस फैसिकल्स आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेशिया। ऑल दिस थिंग यू अंडरस्टूड? ओके, सो फेशिया क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू जो किससे बना हुआ है? कोलाजिन का। कोलाजिन क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, सो दिस मसल बंडल और फैसिकल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द फेशिया। देन मसल बंडल को हम लोग काटेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा मसल फाइबर्स। ओके, मसल फाइबर या मसल सेल। मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं। ओके, एंड मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। सो सार्कोलेमा एंड सार्कोप्लाज्म। देन इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये क्या करता है? कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। ओके, सो दिस स्टोर कैल्शियम। एंड हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कितना इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये कैल्शियम कहाँ पे होता है? दिस कैल्शियम इज स्टोर्ड इन दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल सेल का, उसके अंदर रहता है।
So now some few points, okay, these few points you already know. So मसल फाइबर या मसल सेल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. So इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंसिटियम. ओके, सो इन मसल सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंसिटियम बोलते हैं. सिंसिटियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. देन इसके सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, ऐसे पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स. आई टोल्ड यू पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स रहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल. सो अब हम लोग मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल दिस थिंग नाउ आई टोल्ड यू, यू ऑलरेडी नो. अब हम लोग देखेंगे मायोफिलामेंट के बारे में या मायोफिब्रिल के बारे में, जो हम लोग तभी से बात कर रहे हैं, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर का जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, सार्कोप्लाज्म के अंदर है, हम लोग उस मायोफिब्रिल को देखेंगे. सो सी दिस इज शोइंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल. ये क्या दिखा रहा है हमें, ये हमें एक सार्कोमियर दिखा रहा है. जो मायोफिब्रिल है वो बहुत सारे सार्कोमियर से मिल के बना होता है. ओके, व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये क्या है, एक मसल सेल है. ये एक मसल सेल है, इसके अंदर ऐसे पैरेलली अरेंज्ड मायोफिब्रिल्स है. मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स है. जब हम लोग इन मायोफिलामेंट्स को देख रहे हैं मैक्रोस्कोपिकली, सो हम लोग जब इस मायोफिलामेंट्स को देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये बहुत सारे इस तरह के यूनिट से बना हुआ है. एक यूनिट को, इस एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल दीज आर यूनिट्स. सो इन एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर. ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमियर. सो जो मायोफिब्रिल है, बहुत सारे सार्कोमियर, देखो 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर्स मिलके क्या बनाते हैं, एक मायोफिब्रिल बनाते हैं. सो ये क्या है, एक मायोफिब्रिल. इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सार्कोमियर्स है. सो ये सार्कोमियर क्या होता है, ये यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है. सो सार्कोमियर इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. बहुत सारे सार्कोमियर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलकर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ओके, सो दिस इज अ वेरी ह्यूज प्रोसेस. जो देखो कितना छोटा स्ट्रक्चर है सार्कोमियर. तो सार्कोमियर क्या है, जो सेल के अंदर में हमें मायोफिब्रिल मिल रहे हैं उनसे, उनके अंदर सार्कोमियर. ओके, सार्कोमियर से बना होता है मायोफिब्रिल. ओके, सो दिस इज शोइंग यू वन सार्कोमियर. ये क्या दिखा रहा है हमें, वन सार्कोमियर दिखा रहा है. सार्कोमियर क्या है, मायोफिब्रिल का यूनिट है. ओके, बहुत सारे सार्कोमियर जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, एक मायोफिब्रिल बनाते हैं. ये मायोफिब्रिल कहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जो सार्कोप्लाज्म है, उसमें प्रेजेंट है. सो दिस इज शोइंग यू वन सार्कोमियर. देखो सार्कोमियर क्या है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, वी विल स्टडी इन डिटेल. सो देखो ये क्या है, दिस लाइन, ये सार्कोमियर दो लाइन के बीच में होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जेड लाइन. सो दिस इज जेड लाइन. सार्कोमियर क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू जेड लाइन. सो दो जेड लाइन के बीच में जितना भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक सार्कोमियर है. इस सार्कोमियर में दो तरह के फिलामेंट होते हैं. वन इज थिन फिलामेंट and the other is thick filament. This green one is showing you the thin filament, जिसे हम लोग बोलते हैं actin. All these terms are very new for you, so just concentrate and listen, very easy. Okay, so ये क्या है, ये thin filament है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, actin. And this red one, this dark red one, ओके ये क्या है, दिस इज अ थिक फिलामेंट. सो थिक फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोसिन. सो ये जो सार्कोमियर है ये कैसे बना होता है, एक्टिन एंड मायोसिन से बना होता है. सो एक्टिन इज द थिन फिलामेंट एंड मायोसिन इज द थिक फिलामेंट. ये जो बीच का लाइन है, दिस मिडिल लाइन, दिस इज नोन एज द एम लाइन. ओके, सो दिस मिडिल लाइन इज नोन एज एम लाइन. और सार्कोमियर किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है, दो जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट होता है. एंड दिस मिडिल लाइन इज नोन एज द एम लाइन. ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस अगेन फॉर यू. ये क्या है, ये जेड लाइन है. ओके, सो होल दीज आर जेड लाइन. आई एम ड्रॉइंग टू सार्कोमियर फॉर यू. सो ये क्या है, दो सार्कोमियर बनाया है. सार्कोमियर क्या होता है, जेड लाइन के बीच में जितना भी कुछ प्रेजेंट होता है इसे हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं. ये दिस इज द थिन फिलामेंट. ये क्या है, दिस आर दी थिन फिलामेंट. थिन फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं. और बीच में क्या प्रेजेंट होगा, दिस इज दी थिक फिलामेंट. ये क्या है, दिस इज थिक फिलामेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मायोसिन. सो ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग ये थिन फिलामेंट हो जाएंगे फिर से. सो दिस इज थिन फिलामेंट, इनके बीच में क्या होगा, थिक फिलामेंट.
सो ये क्या है, ये है हमारा जेड लाइन, दीज आर जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच में जो चीज प्रेजेंट है इसे हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं, सार्कोमियर। ओके, देन सार्कोमियर में क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं एंड थिक मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है, जस्ट सी, लेट मी यूज द कलर पेन। सो ये जो प्लेस है, दिस प्लेस, यहाँ पे क्या है, देखो इधर भी एक्टिन है सिर्फ और इधर भी एक्टिन है। सो इस बैंड को हम लोग बोलते हैं आई बैंड। आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक बैंड। आइसोट्रॉपिक मतलब सिर्फ एक ही तरह के फिलामेंट है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन मिल रहा है। देखो यहाँ का थोड़ा सा पोर्शन और यहाँ का थोड़ा सा पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मिला के हम लोग बोलते हैं आई बैंड। आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक बैंड, जहां पे सिर्फ एक ही तरह के फिलामेंट प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, और इसे हम लोग बोलते हैं आई बैंड। इसे हम लोग लाइट बैंड भी बोलते हैं। इसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये लाइट कलर का दिखता है। ओके, दिस आर लाइट इन कलर। और ये वाला पार्ट को देखो जहां पे एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट है। ओके, जस्ट सी दिस पार्ट, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एक्टिन है, देन यहाँ पे पूरा मायोसिन है, देन थोड़ा सा एक्टिन है, पूरा मायोसिन है। सो ये वाला जो पार्ट है, एक्टिन और मायोसिन का जो कॉमन पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं ए बैंड। ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक बैंड। एन आइसोट्रॉपिक मतलब यहाँ पे दोनों तरह के फिलामेंट है, यहाँ पे एक्टिन भी है, यहाँ पे मायोसिन भी है। सो इसे हम लोग एन आइसोट्रॉपिक या डार्क बैंड बोलते हैं। ये क्या होगा, इसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये डार्क कलर का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन भी है, यहाँ पे मायोसिन भी है। सो आई बैंड क्या होता है, ए बैंड क्या होता है, समझ में आया। आई बैंड क्या होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन हो। देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है या थिन फिलामेंट है। सो इसे हम लोग बोलेंगे आइसोट्रॉपिक, जहां पे सिर्फ एक ही तरह के बैंड्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन बैंड है। एंड एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, जहां पे दोनों तरह के बैंड्स है। जस्ट सी दिस पोर्शन, यहाँ पे क्या है, देखो एक्टिन भी है और मायोसिन भी है, थोड़ा सा एक्टिन, देन ये पूरा मायोसिन, थोड़ा थोड़ा एक्टिन। सो एक्टिन एंड मायोसिन जो दोनों है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ओके, देन सी अगेन यू कैन सी वन थिंग, देखो इस ए बैंड के बीच में, ए बैंड के बीच में ये खाली स्ट्रक्चर। ओके, ए बैंड के बीच में क्या है, एक ऐसा जगह है जहां पे एक्टिन फिलामेंट नहीं है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। सो इसे हम लोग बोलते हैं एच जोन। सो एच जोन क्या होता है, एच जोन ए बैंड का वो पार्ट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होते हैं, एक्टिन फिलामेंट नहीं होता है। सो यही सार्कोमियर है। सार्कोमियर क्या होता है, दो जेड लाइन के बीच में जो पार्ट है उसे हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। सार्कोमियर के पास क्या होते हैं, ये थिन फिलामेंट जिसे हम लोग एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, एंड दिस थिक फिलामेंट जिसे हम लोग मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। ओके, देन बीच में एक लाइन होता है जिसे हम लोग एम लाइन बोलते हैं। आई हैवंट ड्रॉन दिस हियर। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम लाइन। देन ये पोर्शन, ओके, दो सार्कोमियर का बीच का वो पोर्शन जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स हो, उसे हम लोग आई बैंड बोलते हैं। आई मतलब आइसोट्रॉपिक, आइसो मीन्स सेम। सो यहाँ पे सेम तरह के फिलामेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, इसे हम लोग आई बैंड या इसे हम लोग लाइट बैंड बोलते हैं। देन ऐसा पार्ट सार्कोमियर का जहां पे एक्टिन भी हो, जहां पे मायोसिन भी हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए बैंड बोलेंगे। जैसे लुक एट दिस रेड वन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एक्टिन भी है और यहाँ पे मायोसिन भी है। सो इसे हम लोग एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसो मीन्स दोनों अलग अलग तरह के बैंड्स है, एक्टिन बैंड भी है एंड मायोसिन बैंड भी है। सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रॉपिक बैंड या डार्क बैंड। ये क्या होगा, ये लाइट दिखेगा, ये उससे डार्क दिखेगा, फिर लाइट फिर डार्क। सो इस तरह से क्या होता है, लाइट डार्क बैंड दिखते हैं। जब हम लोग एक मायोफिब्रिल को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मायोफिब्रिल, सो हमें क्या दिखेगा, ऐसे लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, ऐसे हमें ऑल्टरनेटिंग लाइट बैंड डार्क बैंड दिखेंगे। ओके, सो ये क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो हमें ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड दिखेंगे जब हम लोग मायोफिब्रिल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। फिर
इन बिटवीन द ए बैंड के बीच में एक ऐसा प्लेस है, देखो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। ओके, यहाँ पे क्या है, सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन यहां तक आके खत्म हो जा रहा है। सो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग एच जोन बोलते हैं। सो दिस इज एच जोन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज शोइंग यू एवरीथिंग। ये क्या है, देखो, ये दो जेड लाइन है, दो जेड लाइन के बीच में क्या आता है, एक सार्कोमियर। सो सार्कोमियर क्या है, दो जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन का एरिया क्या होता है, एक सार्कोमियर। बहुत सारे सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। इसके बीच में क्या होता है, एक एम लाइन प्रेजेंट होता है। ओके, then this green one is showing you the thin filament and this red one is showing you the thick filament, actin and myosin। फिर देखो, ऐसा प्लेस, दो सार्कोमियर के बीच में ऐसा प्लेस जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है। जस्ट सी, ड्रॉ दिस लाइन एंड सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ये ग्रीन वाला पार्ट प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है। सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आई बैंड बोलेंगे। ओके, जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमें लाइट कलर का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के फिलामेंट है। और उसके बाद ऑल्टरनेटिंगली क्या आएगा, डार्क बैंड आएगा या एनआइसोट्रॉपिक। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू कैन सी दिस ग्रीन वन इज ऑल्सो देयर, दिस रेड वन इज ऑल्सो देयर। सो इसे हम लोग एनआइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं या ए बैंड बोलते हैं। ओके, ए बैंड के बीच में एक ऐसा पार्ट होगा जहां पे एक्टिन फिलामेंट नहीं होगा। सो देखो यहाँ पे, दिस, ड्रॉ द लाइन हियर, ये वाला पार्ट कैसा है, ये ऐसा पार्ट है ए बैंड के बीच में जहां पे एक्टिन फिलामेंट नहीं है, एक्टिन फिलामेंट खत्म हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। सो इसे हम लोग बोलते हैं एच जोन। ये क्या है, एच जोन है। ओके, जब मसल रिलैक्स पोजीशन में होगा तो हमें ये एच जोन दिखेगा। सो दिस इज शोइंग यू द सार्कोमियर दैट इज द यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। एंड ऐसे ही देखो, ये एक सार्कोमियर है, फिर यहाँ पे और एक होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर होंगे एक मायोफिब्रिल में। ओके, मायोफिब्रिल कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, सार्कोप्लाज्म में होता है। सो दिस इज शोइंग यू द myofibril। So in this class we have discussed everything। आज हमने क्या किया, हमने सिर्फ बेसिक देखा है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि ये जो सार्कोमियर अभी हम लोग पढ़े ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। हम लोग अभी ये सार्कोमियर देखे, हम लोग तभी से बोल रहे हैं बार बार कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि ये जो सार्कोमियर ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो आज की क्लास में हमने जो देखा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो इसके बाद के क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो जस्ट रिवाइज दिस थिंग। ये क्लास थोड़ा छोटा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो इसके बाद के क्लास में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सो जस्ट गो थ्रू दिस डायग्राम अगेन एंड अगेन। जब तक ये सार्कोमियर समझ में नहीं आएगा यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो जस्ट गो थ्रू द डायग्राम ऑफ सार्कोमियर अगेन एंड अगेन। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने बेसिक देखा मूवमेंट एंड लोकोमोशन का, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमने जो इंपॉर्टेंट चीज देखा है वो है मसल। मसल किससे बना होता है, मसल बंडल से। मसल बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, फैसिकल्स बोलते हैं। फैसिकल्स किससे कनेक्टेड होता है, फेशिया से कनेक्टेड होता है। फेशिया क्या है, एक कनेक्टिंग टिश्यू है जो कोलाजिन का बना हुआ है। ओके, देन अगर हम लोग मसल बंडल को कट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें मसल सेल दिखेंगे। मसल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मसल सेल को हम लोग मसल फाइबर बोलते हैं। ओके, सो मसल सेल में क्या होता है, लेट्स ड्रॉ एवरीथिंग अगेन। सो मसल सेल में क्या होता है, ये मसल सेल है, इसके पास क्या होगा, ये उसका साइटोप्लाज्म, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ओके, इसके अंदर में क्या होगा, ये जो इसका कंटेंट है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। ओके, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, इस तरह के मायोफिब्रिल रहेंगे, पैरेलली अरेंज्ड मायोफिब्रिल रहेंगे। मायोफिब्रिल में क्या होता है, बहुत सारे सार्कोमियर्स होते हैं। ओके, ऐसे ऐसे एक एक करके सार्कोमियर्स होगा। ओके, सो मायोफिब्रिल में सार्कोमियर्स होंगे
और इसमें क्या होगा, इसमें होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस सेल का, इसे हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सो दिस आर दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मसल सेल क्या होते हैं, सिंसिटियम होते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जब हम लोग इस मायोफिब्रिल को डिटेल में देख रहे हैं, हम लोग एक मायोफिब्रिल को देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ऐसे बहुत सारे क्या है, दिस आर दी सार्कोमियर। जब हम लोग एक मायोफिब्रिल को डिटेल में देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ऐसे जेड लाइन दिख रहा है। ये सब क्या है, ये सब जेड लाइन है। दो जेड लाइन के बीच में जो एरिया आता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सार्कोमियर। सो सार्कोमियर, ओके। सार्कोमियर में क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। किस तरह के फिलामेंट्स होते हैं, अगर हम लोग एक सार्कोमियर को डिटेल में देखें सो हमें क्या होगा, इसके बीच में फिलामेंट्स दिखेंगे। ये क्या है, दीज आर दी थिन फिलामेंट्स। इसे हम लोग बोलते हैं थिन फिलामेंट्स या एक्टिन फिलामेंट्स। ये सारे क्या है, थिन फिलामेंट्स है, ओके। इस तरह से प्रेजेंट होंगे ऑल्टरनेटिंगली। और इनके बीच में क्या होगा, थिक फिलामेंट प्रेजेंट होगा। थिक फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोसिन। सो थिन फिलामेंट इज एक्टिन एंड थिक फिलामेंट इज मायोसिन। सो इसका ये वाला जो पार्ट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आई बैंड बोलेंगे, ओके। एंड देन ये वाला पार्ट है जहां पे थिन फिलामेंट भी है और थिक फिलामेंट भी है, दिस पार्ट इज नोन एज द ए बैंड। ए बैंड मतलब एनआइसोट्रॉपिक बैंड, ओके। देन ए बैंड के बीच में एक ऐसा पार्ट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एच जोन। ये एक जोन है, ओके, एच जोन। सो दीज आर जेड लाइन एंड बीच में क्या होता है, बीच में एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसे हम लोग एम लाइन बोलते हैं। दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, ओके। देन दीज आर दी आई बैंड, द लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। इस तरह से हम लोग जब मसल को, मायोफिब्रिल को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड दिखेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है एंड डिटेल में देखेंगे हम लोग इस चीज को। सो जस्ट डू दिस थिंग, द रिवाइज द मसल पार्ट एंड जस्ट रिवाइज दिस मायोफिब्रिल पार्ट। ये जो सार्कोमियर का डायग्राम है इसको रिवाइज करके रखना। वी विल recap it again and we will proceed with the chapter. Thank you so much everyone. Take care.